हेलो गाइस। तो पार्ट वन में हमने आपको दिखाया था चपोरा फोर्ट तक की अपनी जर्नी। लेकिन असली गोवा की शुरुआत तो अब होने वाली है। शानदार समुद्र, खूबसूरत बीच, नाइट लाइफ, फोर्ट, लाइट हाउस और हमारी बीच पे मनाई गई एनिवर्सरी, ये सब आपको मिलेगा इस व्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सफ़र विद सुंदर में। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके थे चोपड़ा फोर्ट। सच बताऊं तो अंदर जाते ही हमें वैसा फोर्ट बिल्कुल नहीं दिखा जैसा हम सोच के गए थे। शायद समय के साथ इसका काफ़ी हिस्सा टूट चुका है। अंदर सिर्फ खुला मैदान और पुरानी कुछ दीवारें थी। और लेकिन जैसे ही हम फोर्ट की दीवार के पास पहुंचे, वहां का नज़ारा देखकर सारी उम्मीदें पूरी हो गई थी। सामने फैला हुआ वेगाटोर बीच और दूर तक दिखाई देता हुआ विशाल अरब सागर था। सच में वो दृश्य शब्दों में बताना मुश्किल है। हम थोड़ी देर वहीं बैठ गए, फ़ोटो खींची, वीडियो बनाई और कुछ रील्स भी शूट की। हवा इतनी शानदार चल रही थी कि वहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, मगर क्या करें, गर्मी भी बहुत थी। हमें भी इतनी कुछ ज़्यादा जानकारी थी नहीं इसके बारे में कि हम सोच के गए थे कि एक बहुत बड़ा सा किला मिलेगा, फोर्ट जैसे होते हैं ना आगरा वगैरह में, राजस्थान में किले होते हैं, हमने सोचा ऐसा होगा, मगर ऐसा नहीं था। लेकिन यहाँ से जो वेगाटोर बीच का और जो समुद्र का नज़ारा दिख रहा था ना, वो बहुत औसम था और बहुत अच्छे फ़ोटोज़ वीडियोज़ बन रहे थे। तो हम बस यहीं बैठ के थोड़ी देर वीडियो वगैरह बना और फिर वहाँ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाने के बाद, वहाँ की वाइब वगैरह लेने के बाद हम चले गए थे वेगाटोर बीच की तरफ। वेगाटोर बीच एक अलग टाइप का बीच है, यहाँ का अलग माहौल है और यहाँ पे समुद्र का पानी भी थोड़ा सा, मतलब बागा बीच के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मटमैला टाइप का था। और यहाँ का बिल्कुल नज़ारा ही अलग था। बिल्कुल समुद्र के अंदर बड़े बड़े पत्थर भी थे यहाँ पे। और यहीं से फिर सामने चोपड़ा फोर्ट भी हमें दिखाई दे रहा था, जहाँ पे हम अभी थोड़ी देर पहले ही बैठे थे। तो फिर हमने यहाँ से चोपड़ा फोर्ट का भी नज़ारा देखा, जो सिर्फ एक दीवार दिख रही थी। दीवार के उस तरफ बिल्कुल मैदान है पूरा। और फिर हम लोग भी इधर बीच में घूमने लगे। खूब सारी हमने फ़ोटो वगैरह तो खींच ही रहे थे, ठीक है, रील ही बना रहे थे। बस ये है कि बीच सब जगह एक जैसे होते हैं, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, कहीं कुछ चीज़ें कम, कहीं कुछ चीज़ें ज़्यादा। तो था एक कि हम सारे बीच घूमने हमने, तो नॉर्थ गोवा के हम लगभग सारे बीच घूमे इस बार। और यहाँ का पानी देखिए, थोड़ा वहाँ से बागा बीच से थोड़ा सा मटमैला टाइप का है शायद। जो यहाँ की मिट्टी है वो थोड़ी मटमैली है, जो रेत है यहाँ पे। बाकी नज़ारा यहाँ पे बहुत औसम था। तो हम लोग भी एक हमने बड़ा सा पत्थर देखा जो कि बीच पे ही था वो, ठीक है। तो फिर उसके ऊपर चढ़ के हमने भी खुद फ़ोटो वगैरह खींची है और वीडियो बनाई है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। डर भी लग रही थी क्योंकि इसमें पत्थर में काई थी, तो फिसलने का डर भी था। तो इसलिए बिल्कुल हम अपने कदम को जमा के इसके ऊपर चढ़े और यहीं से हमने फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियो वगैरह बनाई। और हम बीच में इधर उधर घूम के अपना एंजॉय कर ही रहे थे कि उतने में हमें एक ऐसा नज़ारा दिखा कि जिसने दिल को बहुत भावुक कर दिया, बहुत छू लिया अंदर तक। एक फीमेल डॉग अपने बच्चों को दूध पिला रही थी और लहरें इतनी तेज़ थी वहाँ पे, ठीक है, पानी उसके पैरों तक आ रहा था, लेकिन वो बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रही थी। उस पल ने हमें एहसास कराया कि माँ चाहे इंसान हो या जानवर, ममता हर जगह एक जैसी ही होती है। और फिर अगले दिन की सुबह सुबह हम निकल पड़े अपने होटल से अगवाड़ा फोर्ट के लिए, जो कि हमारे होटल से करीब 1.5 से 2 घंटे की दूरी पे था, क्योंकि वो बहुत दूर है। तो हम पहले गए अपर अगवाड़ा फोर्ट, ठीक है, जहाँ एक बहुत पुराना लाइट हाउस है। और यहाँ पहुँचने के बाद टिकट लेकर हम चले गए थे अंदर। और यहाँ का नज़ारा भी काफ़ी अच्छा था, सुंदर था, लेकिन गर्मी तो थी। यहाँ से भी अरब सागर का बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है और हमें लाइट हाउस भी देखना था कि कैसा दिखता है। तो इसलिए हम उसको देखने गए, जो कि बहुत पुराना लाइट हाउस है, करीब 16वीं शताब्दी का लाइट हाउस है ये। तो हम यहाँ गए इसको देखने के लिए। यहाँ हमने पहले गेट पे टिकट चेक कराई अपनी, जो कि टिकट हमें शायद 50 रुपये पर पर्सन शायद पड़ी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 50 या 100 रुपये होगी शायद।
तो उसके बाद फिर हम अंदर गए टिकट चेक करा के, और अंदर जाते ही देखा तो एकदम खड़ी सीढ़ियाँ, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे खड़ी सीढ़ियाँ थी गाइस। तो जैसे तैसे हम इसमें भी चढ़ कर के गए ऊपर। ज़्यादा नहीं थी, बहुत थोड़ी सी सीढ़ियाँ थी, लेकिन बहुत खड़ी थी। और ऊपर पहुंचकर देखा नीचे इतनी गहरी सीढ़ी, और सामने इतना बड़ा लाइट हाउस। इतना बड़ा लाइट हाउस गाइस मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा। और हम सोचे थे शायद इसके अंदर जाना होता होगा, इसके ऊपर से नज़ारे दिखते होंगे, मगर ऐसा नहीं था। उसके अंदर जाने का दरवाज़ा बंद था, उसके अंदर शायद नहीं जाया जाता है। लेकिन वहाँ से अरब सागर का एक बहुत बढ़िया नज़ारा दिख रहा था। सामने ही बोट चल रही थी, और एक खूबसूरत अरब सागर का नज़ारा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था इस समुद्र का कोई अंत ही ना हो। बस फिर हम यहीं एक्सप्लोर करने लगे। फिर हम यहाँ घूमते हुए अपनी फ़ोटोज़ वगैरह खींचने लगे, वीडियोज़ बनाई हमने काफ़ी ढेर सारी। और बहुत भीड़ थी यहाँ उस दिन, और कुछ स्कूल के बच्चे लोग भी आए हुए थे, पूरा ग्रुप आया हुआ था, तो उस वजह से भी काफ़ी भीड़ थी। उसके बाद गए हम चले गए लोअर अगवाड़ा फोर्ट। ठीक है, पहले हम अपर अगवाड़ा फोर्ट गए थे, उसके बाद आ गए लोअर अगवाड़ा फोर्ट। जो कि लोअर अगवाड़ा फोर्ट मुझे अपर अगवाड़ा फोर्ट से बहुत अच्छी लगी, और बहुत अच्छा नज़ारा था यहाँ से। ठीक है, ऐसे बिल्कुल राउंड गोल एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और वहाँ से बिल्कुल समुद्र का नज़ारा इतना अच्छा दिखता है। बहुत अच्छी वाइब है यहाँ पे, और इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी, काफ़ी मज़ा आ रहा था। हमने यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया। समुद्र भी ऐसा लग रहा था जैसे हिल रहा हो। तो ये सब नज़ारे थे यहाँ के, बहुत अच्छे नज़ारे थे गाइस। तो यहाँ पे मुझे अपर अगवाड़ा फोर्ट से ज़्यादा अच्छा यहाँ लगा। उसके बाद हम यहाँ से निकलकर चले गए रंग बिरंगी घरों को देखने के लिए। ठीक है, जो कि हर घर एक डार्क और अलग रंग में रंगा हुआ था, और बहुत अच्छा लग रहा था। लाल, पीला, हरा, नीला, अलग अलग कार्टून्स टाइप के, जैसे कार्टून्स में घर होते हैं ना, अलग अलग कलर के, उस टाइप के घर थे। तो ये भी फेमस है काफ़ी, ये वाला कोई एक इलाका है ये। तो इसी के पास में है ये गोवा का मशहूर वाइट चर्च, जहाँ बहुत फिल्मों की शूटिंग भी होती है। तो हम भी आ गए इस गोवा के मशहूर वाइट चर्च को देखने के लिए। अंदर तो नहीं गए, लेकिन बाहर से हमने खूब इंजॉय किया, फ़ोटो खींची, और काफ़ी अच्छा लग रहा था एकदम वाइट। फिर शाम होते होते मेरी वाइफ मुझे ले गई टीटूस लेन, जो कि बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह थी, और वहाँ उन्होंने कहा कि अब फिश थेरेपी लेंगे। मेरी वाइफ को तो बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन मेरी गाइस बहुत हालत ख़राब हो रही थी, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। पहले तो मैंने कहा नहीं कर रहा हूँ, फिर करना पड़ा, अच्छा लगा बाद में। उसके बाद फिर रात को आ गए हम वापस बीच पे, क्योंकि ये हमारा आज आखिरी दिन था गोवा में। तो हमने नाइट लाइफ एंजॉय करनी थी यहाँ की, बीच पार्टी, जो कि बीच पे रात को इस टाइप से ये लोग लाइट वगैरह लगाते हैं, बहुत तेज़ म्यूज़िक वगैरह बजता है, बीच पार्टी होती है। तो हम लोग भी आ गए थे इधर ही बीच में। ये हमारा आखिरी दिन था यहाँ, और हमारी एनिवर्सरी भी थी। तो हम भी बैठ गए समुद्र के किनारे, एक छोटा सा केक लेकर गए थे हम। हमने सोचा था वहीं पर हम केक काटेंगे, तो वहीं उनका म्यूज़िक सुनते हुए वहीं पे बैठे थे, और समुद्र की लहरें हमारे पास तक आ रही थी रात को भी। तो हमने वहीं पर केक काटा, और बस दोस्तों इसी खूबसूरत याद के साथ हमारी गोवा यात्रा खत्म हुई। इस ट्रिप में हमने सिर्फ बीचेस और फोर्ट वगैरह नहीं घूमे, बल्कि कई खूबसूरत पल, मज़ेदार अनुभव और कुछ भावुक यादें भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं। अगर आपको हमारा ये गोवा व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बताइए कि इस पूरे ट्रिप का आपका सबसे पसंदीदा पल कौन सा था। मिलते हैं आपसे अगली यात्रा में, तब तक के लिए बाय।